अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटरनिटी लीव्स के बारे में। कि जो जॉबियंस हैं या एचआर स्टूडेंट्स हैं उनको मैटरनिटी लीव का कंसेप्ट और उसकी कैलकुलेशंस और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी एचआर के लिए, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वैसे ही जनरल कंसेप्ट तो लोगों को पता होता है, स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि मैटरनिटी लीव्स क्या होती हैं, लेकिन डीपर नॉलेज इसके बारे में नहीं पता होता। और जब इसकी कैलकुलेशंस का या इसकी पॉलिसी के बारे में कहीं क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हैं क्वेश्चन हैं मैटरनिटी लीव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंटरव्यू में आते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली आपके पास सामने काम आ जाता है, तो आपको उस चीज़ का आना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे मैटरनिटी लीव्स के बारे में और उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं लीव्स के अकॉर्डिंगली कि क्या कैसे लीव हो सकती हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पर्पज़ ऑफ मैटरनिटी लीव क्या होता है। अब पर्पज़ के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमारे पास मैटरनिटी लीव का जो पर्पज़ है फास्ट एंड रिकवरी। लाइक किसी भी मदर को, इसका कंसेप्ट सिंपल सा है, कंसेप्ट के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। कंसेप्ट ये है कि मैटरनिटी लीव प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती हैं ख़वातीन को या वीमेन को। तो अब अर्जेंसी के बेस पे इसको दी जाती है। फिर न्यू बॉर्न केयर कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो केयर मदर कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, तो उसकी बेस पे दी जाती है। और एम्प्लॉयर रिटेंशन, ताकि जो मदर है जो वो मैटरनिटी लीव करके वापस आए तो वो जॉब को ज्वाइन कर ले। अगर मैटरनिटी लीव नहीं होगी तो डेफिनेटली उसको जॉब क्विट करनी पड़ेगी। तो जॉब क्विट होगी तो टर्नओवर ज़्यादा होगा, जबकि मैटरनिटी लीव ये टर्नओवर कम करती है, रिटेंशन रेट बढ़ाती है। तो ये 3 पर्पज़ हैं जिसकी बेसिस पे मैटरनिटी लीव को की जाती हैं। अब हम देख लेते हैं की फ़ीचर्स क्या हैं, यानी कि मैटरनिटी लीव की बेसिकली क्या पॉलिसी है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो एक एवरेज या एक यूनिवर्सल हम इसको देखा जाए पॉलिसी अकॉर्डिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इवन बाकी जो मिडल ईस्ट है, वहाँ पर जो कॉमन कंसेप्ट है वो है 12 से 26 वीक्स की दी जाती हैं, यानी कि 3 महीने से 6 महीने के दरमियान मैटरनिटी लीव दी जाती हैं। बैंकिंग में 6 महीने भी होती हैं, और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वहाँ पे 3 महीने की होती है। तो ये अनपेड भी होती है और पेड भी होती है, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन इसकी पॉलिसी हम आगे जाके देखते हैं, बट इसका कंसेप्ट ये है कि जो फर्स्ट मैटरनिटी लीव होती है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि कम से कम 1 साल की सर्विस होनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, चेंज भी हो सकता है, और सिर्फ एक मैटरनिटी लीव कवर होगी, तो उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैटरनिटी लीव जो है वो पहली दफ़ा ले रही है ख़ातून और उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने की है। तो उसकी जो एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि 15 जून को उसने 4 वीक्स की डिलीवरी और 8 वीक की पोस्ट डिलीवरी की। डिलीवरी से पहले तकरीबन 1 महीना, और डिलीवरी के बाद उसको तकरीबन 2 महीने की चाहिए। तो अब उसका क्या होगा कि स्टार्ट हो रही है 18 मई से, और रिटर्न उसने आना है 10 अगस्त को। तो ये उसका कंसेप्ट हो गया, यानी कि पूरे 90 दिन काउंट हो गए। तो ये उसका एक जनरल फार्मूला है। तो इसकी अकॉर्डिंगली जितनी भी उसकी पे होगी वो उसको मिलेगी, उसमें पे में डिडक्शन नहीं होगी। एक तो होता है कि हाफ पे मिल जाना या कुछ पे डिडक्ट हो जाना, ऐसा नहीं होगा। अगर पेड है तो वो फुल पेड मिलेगी। अब सैलरी क्या होगी, अब इसमें पेमेंट कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी है उसकी 3000 पर मंथ, ठीक है, तो उसकी जो फुल पे है 3000 ही मिलेगी, और पार्शली में बाज़ों का 50 या 75% होता है। बट जो पहली पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो पहली मैटरनिटी लीव है वो उसको पेड होगी, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करी, मतलब 1 साल हो गया है उसको, और उसकी जो लास्ट प्रेगनेंसी है उसमें भी तकरीबन 1 साल की होती है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो हर कंपनी डिफरेंट बनाती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक खातून को बाज़ों का जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी होता है, विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान में तो मैरिज सर्टिफिकेट का कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ तो शादी वाला कंसेप्ट होता है। तो इस तरह के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं ये मीट करना लाजमी होते हैं किसी भी वीमेन को मैटरनिटी लीव देने के लिए। अब एचआर का क्या रोल है, एचआर का रोल डेफिनेटली पॉलिसी डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय सपोर्ट है, रिटर्न टू वर्क ट्रांजिशन है। अब पॉलिसी डेवलपमेंट में सब पॉलिसी बनानी है, कंपनी की गाइडलाइन, कंपनी के मिशन विजन के अकॉर्डिंगली कि पॉलिसी क्या हो सकती है। पॉलिसी में उसका क्राइटेरियाज़ आएंगे, पॉलिसी में मैटरनिटी लीव की एलिजिबिलिटी आएगी,
पॉलिसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस आएंगी, और उसके अलावा जो रिटर्न वर्क ट्रांजिशन है कि एक ट्रांजिशन कैसे होगा उसके बारे में डिस्कशन होगी पॉलिसी में। और इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉय को गाइडलाइन देना और लीव को अप्लाई करना, उसकी अगर लीव पे चली गई है खातून तो उसके बैक एंड पे जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर करना, ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एचआर की ही आ जाती है। इसलिए जितने भी इस सारा प्रोसेस डे 1 से लेके डे 90 तक या डे 120 तक एचआर ने सारा करना है।